हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम लेकर के आए हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय, जो कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। आइए क्लास को शुरू करें। पहले हम जीवन परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म 27 मई 1894 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ भारत में हुआ। पद्मलाल पुन्नालाल का जन्म 27 मई को 1894 में, मृत्यु 28 दिसंबर 1971 रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनका पेशा क्या था? अध्यापक थे, लेखक और पत्रकार थे। उच्च शिक्षा केंद्रीय हिंदू विद्यालय वाराणसी। किस काल के लेखक थे? आधुनिक काल के। विधा कौन सी थी? गद्य और पद्य। आइए विस्तार से देखते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म राजनांदगांव के एक छोटे से कस्बे खैरागढ़ में 27 मई 1894 में हुआ। उनके पिता पुन्नालाल बख्शी खैरागढ़ के प्रतिष्ठित परिवार से थे। इनके बाबा का नाम श्री उमराव बख्शी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रवि किशन शुक्ल जैसे मनीषी गुरुओं के सानिध्य में विक्टोरिया हाई स्कूल खैरागढ़ में हुई थी। आगे देखते हैं। प्रारंभ से ही प्रखर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की प्रतिभा को खैरागढ़ के ही इतिहासकार लाल प्रद्युमन सिंह जी ने समझा एवं बख्शी जी को साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित किया और यहीं से साहित्य की अविरल धारा बह निकली। प्रतिभावान बख्शी जी ने बनारस हिंदू कॉलेज से बीए किया और एलएलबी करने लगे, किंतु वे साहित्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं समयाभाव के कारण एलएलबी पूरा नहीं कर पाए। यह 1903 का समय था जब वे घर के साहित्यिक वातावरण से प्रभावित हो कथा साहित्य में मायालोक से परिचित हुए। चंद्रकांता संतति उपन्यास के प्रति विशेष आसक्ति के कारण स्कूल से भाग खड़े हुए तथा हेडमास्टर पंडित रवि किशन शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, द्वारा जमकर बेतों से पिटाई भी हुई। 1911 में जबलपुर से निकलने वाली हितकारिणी में बख्शी जी की प्रथम कहानी तारणी प्रकाशित हो चुकी थी। अगर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि तारणी कब प्रकाशित हुई, तो आप कर सकते हैं 1911 में। हम छोटे छोटे पॉइंट को याद करते हुए चलेंगे। इसके एक साल बाद अर्थात 1912 में वे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए और आगे की पढ़ाई के लिए बनारस के सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। इसी बीच सन 1913 में लक्ष्मी देवी के साथ उनका विवाह हो गया और 1916 में उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। 18 दिसंबर 1971 के दिन उनका रायपुर के शासकीय डीके हॉस्पिटल में निधन हो गया। आइए उनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं। हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य, प्रदीप, जो प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन है। समस्या और समाधान, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र, यदि मैं लिखता। इसमें कुछ प्रसिद्ध कृतियों पर कथात्मक विचार हैं। हिंदी साहित्य, प्रबंध परिचयात, पद्यवन। मकरंद बिंदु,
कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, शतदल, अश्रुदल आदि रचनाएं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी रचनाएं बता दी हैं। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न में ज़रूर आता है, तो आप इसे ज़रूर याद करके रखें। भाषा, संस्कृत प्रधान, सरल तथा व्यवहारिक। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग। किस शैली में इन्होंने लिखा है? विचारात्मक, भावात्मक और आलोचनात्मक शैली। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का साहित्यिक परिचय यानी साहित्य में उनका क्या स्थान है? बख्शी जी ने हिंदी साहित्य की विविध रूपों में सेवा की, किंतु बहुत कम लोग ही उनके नाम से परिचित थे। इन्होंने पाश्चात्य निबंध शैली और समालोचना को हिंदी साहित्य में समाविष्ट किया और ललित निबंधों की सुंदर परंपरा का श्री गणेश किया। बख्शी जी कवि, निबंधकार, कहानीकार और संपादक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण इनके निराले कथाशिल्प और ललित निबंध हैं। संक्षेप में हम समझेंगे तो क्या कहेंगे? बख्शी जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। बख्शी जी किसी युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।